जय हिंद दोस्तों अजरबैजान से निपटने के लिए आर्मेनिया ने भारत से लिए सबसे खतरनाक हथियार और अब भारत में बनेगा गुस्ताफ M4 वेपन सिस्टम। स्वीडन की कंपनी का बड़ा ऐलान। वहीं वीडियो कॉल पर नहीं माना आतंकी तो मार दी गोली। आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान के हथियारों की मदद से घातक हमले कर रहे अजरबैजान से निपटने के लिए आर्मेनिया ने अब भारत के घातक हथियारों पर दांव लगाया है। आर्मेनिया ने भारत के साथ मिसाइल, पिनाका रॉकेट और आर्म्स एंड एम्युनिशन खरीदने की डील की है। इस महीने में भारत और आर्मेनिया की सरकार के बीच कई समझौते हुए हैं। माना जा रहा है कि ये पूरी डील 2000 करोड़ रुपए की है। आर्मेनिया के साथ हथियारों की ये डील भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी तब जब भारत सरकार ने हथियारों के एक्सपोर्ट पर अपना पूरा जोर लगा दिया है। सोर्सेस के मुताबिक आर्मेनिया के कुल ऑर्डर में भारत का स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी शामिल है और पिनाका का यह पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर है। दोस्तों, पिनाका रॉकेट सिस्टम पहले ही इंडियन आर्मी में मौजूद है। इस घातक रॉकेट सिस्टम को भारत के DRDO ने बनाया है। भारतीय सेना ने भी हाल ही में 6 पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए ऑर्डर दिया है। यही नहीं, अब इस रॉकेट सिस्टम की ज्यादा दूरी तक मार करने वाले एडिशन का भी टेस्ट किया जा रहा है। वैसे भारत आर्मेनिया को एंटी टैंक रॉकेट और आर्म्स एंड एम्युनिशन भी देने जा रहा है और ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत ने आर्मेनिया को हथियार का एक्सपोर्ट किया है। साल 2020 में भारत ने कई देशों को मात देते हुए आर्मेनिया को 4 स्वाति रडार की आपूर्ति की थी और ये पूरी डील 350 करोड़ रुपए की हुई थी। साथ ही इसकी मदद से दुश्मन के आने वाले तोप के गोलों, मोर्टार और रॉकेट के हमलों को ट्रैक किया जा सकता है और ये रडार दुश्मन के इन लॉन्चर्स की जगह की सटीक जानकारी दे देता है। भारत ने इस रडार को पाकिस्तान और चीन की सीमा के पास तैनात किया है। दोस्तों, बता दें कि अजरबैजान तुर्की के बायरक्टर ड्रोन और पाकिस्तानी हथियारों की मदद से आर्मेनिया पर भीषण हमले कर रहा है। पिछले दिनों आर्मेनिया के दर्जनों सैनिक अजरबैजान के हमले में मारे गए थे और काराबाग की लड़ाई में पाकिस्तानी आतंकियों के भी हिस्सा लेने की खबर आई थी। साथ ही आर्मेनिया ने रूस से लेकर अमेरिका तक से हथियारों की गुहार लगाई है। लेकिन अब भारत के हथियारों की मदद से आर्मेनिया अजरबैजान की सेना को करारा जवाब देगा और इस तरह पूरी दुनिया भारत के हथियारों की ताकत देखेगी। वहीं देश में पहली बार किसी नॉन आर्मी चीफ और रिटायर्ड ऑफिसर को CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। हालांकि इससे पहले भी सेना के संगठन और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में समय समय पर कई बदलाव हुए हैं। दोस्तों, आर्मी में नए CDS को लेकर कई महीनों से डिस्कशन जारी था, लेकिन अब ये बातचीत खत्म हो चुकी है और देश के नए CDS को चुन लिया गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS नियुक्त किया है और ये देश के दूसरे CDS होंगे। वहीं ये भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत की जगह लेंगे, जो करीब 9 महीने पहले हेलीकॉप्टर हादसे में वीरगति को प्राप्त हो गई थी। दोस्तों, बता दें कि अनिल चौहान ने सेना में 40 साल तक सेवाएं दी है और ये बीते साल ही रिटायर हुए थे। साथ ही डिफेंस मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ये मिलिट्री अफेयर्स से जुड़े विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। वहीं स्वीडन की बड़ी डिफेंस कंपनी साब ने ऐलान किया है कि वो भारत में वेपन सिस्टम बनाएगी। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि वह कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन सिस्टम को भारत में बनाएगी और खास बात यह है कि कार्ल गुस्ताफ पहली बार स्वीडन से बाहर किसी देश में बनेगा। कार्ल गुस्ताफ कंधे पर रखकर फायर करने वाला हथियार है जो 1500 मीटर तक यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को निशाना बना सकता है। साब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गॉर्गेन जोहानसन ने बताया कि भारत में इसका निर्माण 2024 से शुरू हो जाएगा। चीन से लगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर भारत की तकरीबन हर फॉरवर्ड पोस्ट पर इंडियन आर्मी इसी वेपन सिस्टम के पिछले वर्जन से लैस है। जोहानसन ने बताया कि कंपनी इंडियन एयर फोर्स के लिए भी वेपन सिस्टम का प्रोडक्शन करेगी और साथ में दुनिया भर में कंपोनेंट्स भी भेजेगी। दोस्तों, नई कंपनी साब FFV इंडिया के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जारी है। जोहानसन ने बताया कि ये कंपनी भारत में न्यू जनरेशन के मॉडर्न वेपन्स बनाएगी। साथ ही भारत में कंपनी की नई फैसिलिटी पूरी तरह से मेक इन इंडिया की जरूरतों के हिसाब से होगी। वहीं स्वदेशी रूप से डिजाइन और डेवलप लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH को आज इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया गया है। इंडियन आर्मी ने जानकारी दी कि पहला स्वदेशी LCH औपचारिक रूप से HAL द्वारा आर्मी एविएशन कोर को सौंप दिया गया है और अब इससे सेना की कॉम्बैट क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। वहीं दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में रिस्ट्रक्टेड आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद जैम के 2 आतंकवादी मारे गए। लेकिन मुठभेड़ से कुछ समय पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका के रख दिया और मुठभेड़ से पहले इनकी बातचीत अब सभी जगह वायरल हो रही है। दोस्तों, वायरल वीडियो में जैश-ए मोहम्मद का आतंकी कहता है, कसम से जिस तरह से सेना कश्मीर का समर्थन करती है उसी तरह कश्मीर भी सेना का समर्थन करता है। इसके बाद सेना के ऑफिसर ने आतंकी से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इस पर आतंकवादी ने सेना के ऑफिसर से पूछा कि क्या वह सेना से ही है। इस पर भारतीय सेना के ऑफिसर कहते हैं कि दोस्त, मैं सेना से ही हूँ, मैं आपको सरेंडर करने के लिए कह रहा हूँ
आतंकवादी जवाब देता है, सर मैं पहले से ही मौत के करीब हूँ। वहीं आप मुझे 3 बार गोली मारेंगे या आप शायद एक पूरी मैगजीन खाली कर देंगे। इस पर ऑफिसर कहता है, नहीं दोस्त, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद बातचीत खत्म हो जाती है। आर्मी ने हमने कश्मीर को सपोर्ट करता है, आर्मी को बहुत सपोर्ट करता है। बिल्कुल दोस्तों, यार मैं आर्मी से ही हूँ यार, तो मैं बोल रहा हूँ कि सरेंडर कर दे फिर। सर मुझे मैंने बोला मैं मौत के करीब हूँ, ठीक है, हो गया 3 शॉट बना हुआ मेरे को, बस ज्यादा और कितना, एक मैक्स भी आप खाली करोगे मेरे ऊपर, बस क्योंकि आपके पास ट्रेनिंग बहुत होगी है, ठीक है सर। अरे दोस्त नहीं करेंगे ना, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे आर्मी ऑफिसर और आतंकी के बीच बातचीत हुई है। वहीं दोस्तों इसके कुछ ही देर बाद दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई की बटन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।